आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई अगली बार आऊँगा तो पक्का बताऊँगा। बच्चे कह रहे थे कि सर, मतलब बच्चे क्या, सभी लोग, बच्चे तो नहीं है, सारे लोग सुनते हैं मेरा लेक्चर। बहुत अच्छा यार, आप लोग इतना प्यार देते हैं। आई लव यू ऑल यार, जान हो तुम लोग मेरी। तो कह रहे थे सर आपने बताया नहीं, उत्तराखंड आया आप। मैं आता रहता हूँ यार हर 3-4 महीने पे। तो मैं अगली बार पक्का बताऊँगा, एक मीटअप बढ़िया सा रखते हैं। फिलहाल वो व्लॉग मैंने डाला है अपने नए चैनल सुकून पे, ट्रैवलिंग चैनल है, जिसमें मैं फर्जी बातें नहीं करता। आपको ऑनेस्ट बताता हूँ कि भैया जाना है या नहीं जाना है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। बाकी एआई टूल्स की क्लास जो है वो अब आखिरी के 3 दिन बचे हुए हैं। 600 रुपये का कोर्स है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। एक फ्री प्रॉम्प्ट बुक भी आपको मिलेगी। अब आखिरी के 3 दिन बचे हुए हैं, तो सारे गूगल के एआई टूल्स आपको समझ में आएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो हम बात करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान जंग, मतलब एक ऐलान किया है। ट्रंप ये बोले हैं, पहले तो इन्होंने बोला है कि हमको चाहिए एलाइज, राइट? काय के लिए? हमको चाहिए जंग छेड़ने के लिए एलाइज, जंग खत्म करने के लिए एलाइज। डोनाल्ड ट्रंप पहले तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं चिंता मत करो, हम सब कुछ निपटा देंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने लगभग 6-7 देशों को कॉल किया है और उनको ये बोला है कि आप हमारे साथ आइए। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है क्यों, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया ब्लॉक। तो आपको क्या लग रहे थे, ईरान क्या आपका स्वागत करेगा? आइए, आपका इंतजार था, है देर हुई आने में। वो है ना गाना बढ़िया सा। ऐसा तो है नहीं कि कभी खुशी कभी गम की तरह को आपकी आरती की थाली लेके आपका बोले कि चलिए चलिए बहुत देर हो गई, बताया नहीं आपने। तो ईरान तो बैठे ही था कि बेटा तुम मारोगे। 2011 में यहाँ इनके लीडर्स ने बोला था ईरान के कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ना, मतलब पानी पीने से भी ज़्यादा आसान है। हम तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं, और यही हो रहा है। और इनके पास देखिए, इनकी नेवी, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके पास मिनी सबमरीन्स हैं, इनके पास जेट स्की है, जो आप करते हो ना जब आप समुद्र पे जाते हो, बढ़िया एडवेंचर, उस पर बम लगा दो, खेल खत्म। ये 10,000 के करीब ड्रोन्स हर महीने जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी है। तो ईरान ने दिखा दिया है दुनिया को कि हम हार तो नहीं मानेंगे। और अमेरिका परेशान है कि भैया युद्ध से बाहर कैसे निकले, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है। इजराइल को देखिए, इजराइल तो युद्ध करता रहेगा आखिरी दम तक, जब तक उसको, मैंने आपको 2 महीने से बताता जा रहा हूँ, और पिछली बार भी, पिछले जब 12 डे, कि भाई इजराइल को जब तक वो पूरा प्रोमिस्ड लैंड नहीं मिल जाता तब तक कुछ नहीं होगा। वो युद्ध करेगा आखिरी दम तक, उसको कोई मतलब नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है नहीं है ये भी नहीं पता भी, ये चीज़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एलाइज को आह्वान देना, देखिए ये बात सच है कि अमेरिका नेटो के तहत पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया के जो नेटो के मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई यूक्रेन के समय तो हमने सपोर्ट किया, अब हमारे ऊपर पड़ी है तो आप कुछ कर नहीं रहे। लेकिन भाई किसी को पढ़ने का नहीं है इसमें, सब दूर हैं, सबकी बैंड बजी है, लेकिन कोई भी अपने हाथ नहीं डाल रहा है। उनको पता है कि कल को प्रॉब्लम होगी। सबने बोला युद्ध बंद करो, ये युद्ध अगर 2 महीने खिंच जाता है तो सबकी बैंड बजना चालू होगी और सब मिलकर कहीं अमेरिका के नाम हमला कर दे। ये तो मजाक की बात थी। डोनाल्ड ट्रंप सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस इंसान को सद्बुद्धि आए। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि देखिए, विजिबल है प्रॉब्लम्स। जैसे मैं भी उत्तराखंड गया था, मुंशियारी गया, तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि भाई सिलेंडर की, कमर्शियल सिलेंडर्स की तो प्रॉब्लम है, मिल नहीं रहा है। ठीक है, 20-25 दिन हो गए अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। तो ये देखिए प्रॉब्लम्स विजिबल है आपके सामने। भारत में भी प्रॉब्लम्स है। 1-2 शिप चले गए आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बट ऐसा तो नहीं कि पूरा इंडिया को एकदम छूट दे दी है, ऐसा नहीं किया ईरान ने। भारत की ठीक रही है पॉलिसी, ऐसे कोई खराब नहीं रही है, और भारत को भी बिल्कुल भी किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं भाई ये लगने लगा है कि भाई इस युद्ध को बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, तेल अगर $200 ऊपर गया, 33% यूरिया यहाँ से आता है, फर्टिलाइजर्स यहाँ से आते हैं, तो पूरी दुनिया इसका ब्रंट झेल रही है। और रेड सी तो वैसे ही ब्लॉक है। अब एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे देखने, कैसे, कौन सा अल्टरनेटिव रूट, इतना महंगा पड़ जाएगा, इतना महंगा पड़ जाएगा, अब घुमा के लेके जाएंगे, निकलोगे तो यहीं से। उधर हुतीज बैठा रखे हैं रेड सी के पास, इधर पर्शियन गल्फ में जो है वो हिजबुल्ला और ईरान तो है ही है। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। आप बैठे रहो, झुंझुना बजाते रहो। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब उन्होंने पूरी दुनिया से बोला है, सबने बोल दिया है, सबने मना कर दिया है। भाई चाइना रशिया जो है वो इंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। चाइना रशिया जो है उन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट दिया। कैसे ईरान मार ले रहा है अमेरिका को इतनी आसानी से? $5 बिलियन खत्म हो गया, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो चाइना दे रहा है इनपुट, और डोनाल्ड ट्रंप चाइना से मिलने जा रहा है।
हालात ये हो गए हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो साउथ कोरिया से हटा के वो यहां ले आए। नॉर्थ कोरिया, चाइना के पास इससे बढ़िया मौका फिर कहां मिलेगा। अभी हमला कर दे, अभी लपेट दे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बट चाइना को भी डर है, चाइना डरता है। चाइना ने फर्जी चीजें आप एक बात बताइए, अमेरिका इतना महान देश, महान तो नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, भारत इतना महान देश या अमेरिका ऐसा देश जो है टेक्निकल सुपेरियरिटी बहुत ज्यादा है, वो अभी तक 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट उनके पास, देखिए बोलेंगे सब लेकिन एक्चुअल में यूज कोई नहीं करेगा, बहुत कम है। चाइना के पास कहां से आ गए इतने सारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? फर्जी है। इनका डिफेंस सिस्टम तो नाकामयाब रहा है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम पहले पाकिस्तान और फिर यहां पे ईरान, ये बात सच है कि पाकिस्तान के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सब बेकार है। तो अभी इनके पास भी 4.5th जनरेशन ही एयरक्राफ्ट है, सबके पास है। अब बात ये है कि देखिए भाई, यहां क्या पूरी जो दुनिया वो क्या कर रही है, दुनिया में भाई प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है। अब जापान ने भाई 80 मिलियन बैरल से जो है नेशनल ऑयल रिजर्व्स 45 दिन की, 1.5 महीने की सप्लाई जो है इन्होंने रिलीज की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो इनका बिगेस्ट LNG सप्लायर है, बोला कि भैया आउटपुट हमको दो। जापान ने ऑस्ट्रेलिया से बोला है। इंडिया के पास, देखिए इंडिया के पास है अभी 1.5-2 महीने के हैं, बट ये भी साफ नहीं हो रही क्या है पोजीशन इंडिया की। कोई जैसे हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि हमारे पास 1 महीने के हैं, कभी कहते हैं हमारे पास 60 दिन के हैं, तो कितने हैं ये नहीं, लेकिन अभी तो इमीडिएट प्रॉब्लम ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगी। और भारत में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा विजिबल होगी क्योंकि 140 करोड़ का देश है भाई। आप गाँव गाँव तक कैसे पहुँचोगे, कहाँ से पहुँचोगे? साउथ कोरिया की बात करें तो अगेन कोल फायर्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है उस पर इन्होंने लिमिट लगा रखी है। जो जो जहां से आता है सब लग रहे भाई। न्यूक्लियर पावर प्लांट 80% तक इन्होंने बढ़ा लिया है। अब हमारे पास तो ये भी नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे रिलाई कर लें। चाइना की बात करें तो इन्होंने रिफाइंड फ्यूल पे बैन लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए चाइना को बोला है, डोनाल्ड ट्रंप चाइना भी जाने वाले हैं, उन्होंने बोला कि मैं ये बात को रखूंगा, बट चाइना जो है वो सीधा ईरान की मदद कर रहा है। और चाइना ने बोला कि लगा दो, कोई बात नहीं, हम दूसरा देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ईरान की मदद करना जरूरी है। इंडोनेशिया की बात करें तो अगेन जो फ्यूल सब्सिडीज है भाई इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब इसको हटा देंगे हो सकता है फ्यूल सब्सिडीज, ताकि प्राइसेस को चेक में रखा जा सके। वियतनाम की बात करें तो वही फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इन्होंने रिलीज किया है ताकि प्राइस हाइक को जो है वो कर्व किया जा सके। और वही बोला है कि भैया देखो ध्यान से जो है वो हर कोई फ्यूल यूज करे। और फ्लाइट्स में भी देखिए, फ्लाइट्स में भी ये सब LNG ये सब फ्लाइट्स में भी यूज होती है, ठीक है। क्रूड ऑयल हर जगह यूज हो रहा है, उसके डेरिवेटिव हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो हर जगह वो फ्लाइट में आपकी यूज हो रही है, मतलब LNG नहीं, वो जेट फ्यूल अलग होता है, ठीक है। बट ये क्रूड ऑयल तो यूज ही होगा ना उसमें। तो सब जो बाय प्रोडक्ट है, मतलब कच्चे तेल से आप पेट्रोल बना लो, डीजल बना लो, वेस्ट से आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कच्चा तेल। श्रीलंका जो है उन्होंने फ्यूल राशनिंग जो है वो शुरू कर दी है, ठीक है। मोटरसाइकिल जो है उनको 5 लीटर ही मिलेगा हफ्ते में, ले बेटा कर ले, 5 लीटर बस साइकिल चलाओ। कार को 15 लीटर मिलेगा एक हफ्ते में। 5 लीटर होता ही क्या है भाई, ठीक है वैसे 5 लीटर, बट भाई जिनका आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है उनका क्या होगा मोटरसाइकिल में, एवरेज इतना तो है कि 100-150 का एवरेज है। बसेस को 60 लीटर हफ्ते में मिलेगा। 4 दिन खाली आपको हफ्ते में 4 ही दिन काम करना बस, बाकी 3 दिन छुट्टी होगी। नेपाल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 9.55% तक बढ़ गए और 7% तक बढ़ गए हैं। थाईलैंड और फिलीपींस की बात करें तो सब रशियन ऑयल खरीदना चाहता है। रशिया तो बहुत खुश होगा भाई, रशिया कह रहे कि अरे आ जाओ मेरे दोस्त, हमने ये इसी दिन का तो इंतजार था, इसी दिन के लिए तो हम बैठे हुए थे, आ जाओ, आजा आजा। तो रशिया भाई, पुतिन तो नाच रहा होगा इस समय, क्या बेटा आओ। और देखिए कितना बढ़िया चीज हुई है कि अमेरिका कह रहा है कि रशिया तेल मत खरीदो, और अमेरिका ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अब रशियन तेल और बिकेगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बोल रहे होंगे, वो वही है ना कि एक हाथ से देता दूसरे हाथ से थप्पड़ मारता है अपने आप को कि भाई क्या कर दिया हमने। बाकी अगर बात करते हैं, देखिए इन्होंने सबसे बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारी मदद कर दो मालिक, कुछ तो मदद कर दो। तो जापान ने बोला ना करें जनाब, ना करें। PM सनाई तकाची ने बोला कि देखिए अभी हम कोई नेवल वेसल्स नहीं भेजने वाले, पागल थोड़ी ना है जापान, और कोई नहीं भेजेगा भाई, शिप्स को एस्कॉर्ट नहीं करेंगे। PM जो है वो अभी जाएंगे, ठीक है, सनाई तकाची जो है वो जाएंगे अभी, और वो मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। बट मिलके क्या होगा भाई, वो बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप प्रेस करेंगे, सनाई तकाची बोलेंगे हाँ मदद करेंगे, देश आके बोलेंगे नहीं मदद करेंगे, जाओ। ऑस्ट्रेलिया जो है उनके भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला है कि भैया हम कोई भी नेवल शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास नहीं भेजने वाले हैं, ये आप कवर है, आप देखिए। साउथ कोरिया ने बोला है प्रेसिडेंशियल ऑफिस की, देखिए हम देखिए हमारा जो संविधान, अबे साउथ कोरिया तो खुद ही डिपेंड रहता है अमेरिका के ऊपर, ये क्या अमेरिका के नेवल शिप ही अमेरिका भेजेंगे।
तो हमारे संविधान के हिसाब से हम ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट बाहर नहीं करेंगे, ये हमारा संविधान जो है वो परमिट नहीं करता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप जो है बोला कि देखिए हमारी मीटिंग होगी, हो सकता है छोटा नेवल मिशन भेजेंगे, बट ये अलग है, ये रेड सी के लिए है, ठीक है, ये यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट मोर और लेस अपना ही समझिए। जर्मनी ने तो साफ मना कर दिया, भैया जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 से सीख गया। जर्मनी ने बोला नो, हम ऐसा नहीं करने वाले बिल्कुल भी भैया। जो डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 हैंडफुल ऑफ यूरोपियन फ्रिगेट्स भेज देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, कुछ यहाँ पे माइनक्राफ्ट भेज देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। ये हमारा युद्ध नहीं है और हमने इसको स्टार्ट नहीं किया। बहुत गजब जर्मनी ने ताना मारा, ऐसा मजा दिला दी भाई डिफेंस मिनिस्टर ने इनके। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं लास्ट लॉकी, उन्होंने बोला है कि भैया सुनो, चुपचाप अपना दिमाग खोलो और इसको डील करो, ठीक है, हमको मत घसीटो, हमको अपने में मत जोड़िए। इटली के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं एंटोनियो तजानी, उन्होंने बोला कि कोई भी नेवल मिशन जो है वो नहीं जाने वाला, ठीक है, आप भूल जाइए, क्योंकि जो भी हो हमारी भाभी जी वहाँ पे है ना, तो भाभी जी को प्रोटेक्शन जिम्मेदारी हमारी है। मजाक कर रहा था यार इसको कोई। ग्रीस जो है, उन्होंने बोला है कि देखो ग्रीस जो है वो भी मिलिट्री ऑपरेशन में एंगेज नहीं होगा, है ना। भैया इनकी मिलिट्री वैसे बहुत छोटी है, तो सब जगह, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, चाइना तो हंस रहा होगा, है ना, चाइना तो बहुत हंस रहा होगा। चाइना हो गए, रशिया हो गए, चाइना तो बोल रहा होगा कि आओ बेटा आओ बैठो। चाइना के ताइवान नहीं मांग ले, बोला कि ठीक है हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हमको बस ताइवान दे दो, बाकी काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खिसिया गए, उन्होंने बोला कि हाँ हमको मदद नहीं चाहिए, जाओ किसी की, हम खुद से कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप सभी को पनिश करने लगेंगे, यूरोप को पनिश करने लगेंगे, वो बहुत ही समझ रहा है भाई सबको, ठीक है। वो मतलब उनको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका बुली सबको कर रहा है कि भाई क्या तुम हमारी मदद कैसे नहीं कर सकते, तुमको करनी पड़ेगी। और अब दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप को चेहरा दिखा दिया है कि नाले के पानी से मुंह धो लो, यह है तुम्हारा चेहरा असली। तो सबको समझ में आ रहा है कि असली औकात किसकी है। लेकिन ये बात सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान बोल रहा है कि हम तो भाई हार नहीं मानेंगे, और अभी तो हम एक एक करके ऐसी ऐसी मिसाइलें मारेंगे तुमको पता चलेगा। भाई यहाँ पे जो आप देखिए ईरान की हिम्मत, ठीक है, इतनी तगड़ी। उन्होंने क्या बोला, उन 3 शर्तें मुताबिक हमें नहीं, उन्होंने अली लारियानी को मार दिया, मतलब मार दो, सबको मार दो, इजराइल सबको मार दो, मारते रहो तुम और हम तुमको मारते रहेंगे। मौत का आंकड़ा इजराइल में भी छुपाया जा रहा है, बहुत मौतें हुई हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ईरान ये कह रहा है कि भाई देखो तुमको युद्ध खत्म करना है, सारे एयरबेस हटाओ, अमेरिका के जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना सबसे एयरबेस हटाओ, $500 बिलियन हमारी टेबल पे रखो, जो तुमने यहां पे हमारा नुकसान किया है, $500 बिलियन चाहिए, उससे नीचे तो हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है। और सैंक्शंस हटाओ, हमारे जितने भी तुमने सैंक्शंस रखे सब हटाओ हमारे ऊपर। क्या अमेरिका ऐसा करेगा? ये तो हार गया ना, ये तो हार के, जो इंसान जीतता है वो ये टर्म्स रखता है, ठीक है। तो ईरान ने मतलब ये बोल दिया है और बोला कि 6 महीने तक वॉर चलाएंगे हम। तुमको क्या लगता है हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह? 6 महीने तक वॉर चलेगी और तुमको दिखा देंगे हम 6 महीने तक कैसे चलती है वॉर। तो अब बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप खुजिया रहे हैं, अपनी पीठ खुजा रहे हैं, अपना बहुत कुछ खुजा रहे हैं, ठीक है। खुजली वैसे ही उनको है, बैठे रहे। उनको बोला था जब उनको ब्रीफिंग हुई थी, ठीक है, ये युद्ध मत शुरू करिए, ये मत शुरू करिए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और यहां पे बोला था कि भाई हमको लाखों सोल्जर्स चाहिए ईरान के अंदर और उसमें काफी लोग मारे जाएंगे। ये ब्रीफिंग दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही। माने नहीं डोनाल्ड ट्रंप, बोला कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करो हमला, और अब भुगत रहे हैं, अब सबसे मदद मांग रहे हैं। इंडिया इस युद्ध को रुकवा सकता है भाई, फिनलैंड हो गया, यूएई हो गया, पर देखिए इंडिया युद्ध को रुकवा सकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी देश ऐसे युद्ध को रुकवा देगा, ठीक है। वो तो खाली कहने की बात होगी, अच्छा है बढ़ाई कर लो, बट इतना आसान होता नहीं है, स्पेशली जब एक सुपर पावर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो ईगो पे बात भी आ जाती है। इंडिया का सबसे बेस्ट यही है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखे, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काम होता रहे, हम अपने शिप्स को निकालें। देखिए LNG LPG सबसे पहले ये हिट होंगे। तेल तो चलिए आपके पास ऑप्शन है, आपने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, बट अभी फिलहाल आपको LPG LNG इन सबको देखना है, समझ रहे हैं, वरना फिर चूल्हे पे बनाओ खाना इंडक्शन के। अबे हाँ यार भाई, वॉर शुरू हुआ, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि इस कंपनी का इंडक्शन ले लीजिए। मतलब यार एडवर्टीजमेंट लेवल देखो तुम यार, ये लोग कितना नीचे गिरेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, ठीक है। वो आता है कि अरे वॉर में कैसे खाना बनाओगे, परेशान हो जाओगे, तो हमारा इंडक्शन ले लो। हद होती है भाई। मन तो किया कि इंडक्शन इन्हीं के मुंह पे गर्म करके मारूं कि ले लो भाई, तुम ही ले लो, तुम ही रख लो अपना इंडक्शन। जबरदस्ती वो कुछ भी बोल रहे, कुछ भी के भेज रहे, कोई सिंपैथी कुछ है ही नहीं। ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।